स्वार्थ की परमार्थ की, रणभूमि के पराक्रम विश्वास की, धर्म और अधर्म के संग्राम की, सत्य और असत्य के झंझावत की, महाभारत महाभारत। स्वागत है आप सबका टी टॉक एक बूंद सोच की। हमने प्रयास किया है महाभारत की कमेंट्री, हर एक लाइक जहाँ से महाभारत शुरू हुआ उसके पहले क्या क्या घटनाएं घटी थी, हम प्रयास कर रहे हैं इसको आपके दर्शकों के सामने लाने के लिए। हमारे साथ में डॉक्टर सतीश मोद जुड़े हैं। सर, आपका स्वागत है और हम इस कहानी को भी आगे लेके जाएंगे। जब वो एक चक्रा नगर में रह रहे थे तो ये बकासुर वध होने के कुछ दिनों के बाद में महर्षि व्यास वहाँ पर आए और उन्होंने कुंती को बताया कि पांचाल नरेश ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रखा है, तो आप सब लोगों को स्वयंवर में हिस्सा लेना चाहिए। और वहाँ पर उनको द्रौपदी के जन्म की कहानी, उसके 5 पति की कहानी, ये सब कुंती को महर्षि व्यास ने बताया और बताया कि आप सबको वहाँ जाना चाहिए, देखो स्वयंवर कैसा होता है। तो महर्षि व्यास के कहने पर ये सभी पांचाल शहर की तरफ चल निकले। तो नदी के किनारे किनारे जा रहे थे, गंगा नदी के किनारे पर थे। तो वहाँ पर एक सोमाश्रयायन ऐसा करके एक आश्रम था, उसके थोड़ा पहले थे। तो उन्होंने दूर से देखा कि एक गंधर्व अपनी स्त्रियों के साथ में स्नान कर रहा है, लेकिन फिर भी वो चलते गए। अभी वो जो गंधर्व था जो स्नान कर रहा था अपनी पत्नियों के साथ में, उसका नाम था चित्ररथ। वो गंधर्वों का राजा था और उसने अपने आसपास के सब लोगों को सूचनाएं दी हुई थी कि जिस समय मैं शाम को अपनी पत्नियों के साथ में यहाँ पर स्नान कर रहा हूँ, यहाँ पर किसी भी मनुष्य को नहीं आने देना, ऐसा उसने अपने लोगों को बताया हुआ था। उसके बाद में भी उसने देखा कि ये सारे मनुष्य जो है ये जहाँ मैं स्नान कर रहा हूँ वहाँ पर आ रहे हैं, तो उसको बहुत गुस्सा आ गया और उसने कहा कि मैं यहाँ पर गंधर्व हूँ, स्नान कर रहा हूँ, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। अभी इस तरह की भाषा कोई भी अर्जुन के सामने कहे कि हिम्मत कैसे हो गई, तो चलने वाला है क्या। तो अर्जुन ने कहा कि इसमें हिम्मत की क्या बात है, गंगा नदी का किनारा है, हम लोग जा रहे हैं तो हम चले आ रहे हैं यहाँ से। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, शाम के समय केवल ये इलाका गंधर्वों के लिए सुरक्षित है, यहाँ पर आप नहीं आ सकते। तो अर्जुन ने कहा कि देखो, समुद्र का किनारा हो, गंगा नदी का किनारा हो, या गंगा, यमुना, गोमती, सरयू, इस तरह की जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, इसके ऊपर तो कोई भी भक्त कभी भी जा सकता है। आपने ऐसा क्या कानून बना दिया कि यहाँ पर नहीं आ सकते। तो वो तो गंधर्वराज था, उसके तो आराम में दखल हो गया था। तो तुरंत अपने सारे हथियार उठाए और एक रथ के ऊपर चढ़ गया और अर्जुन के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। अर्जुन जो है शाम का समय था तो मशाल लेकर के चल रहा था, तो उसके हाथ में मशाल थी। तो जब वो गंधर्वराज उसके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा तो उसने उस मशाल से ही सारे बाणों को हटा दिया। और फिर उसने देखा कि एक गंधर्व है, मायावी है, इसको मैं साधारण अस्त्रों से तो पराजित नहीं कर पाऊंगा, तो दिव्यास्त्र का प्रयोग करता हूँ। ऐसा सोच करके उसने अपने गांडीव धनुष को लिया और उसके ऊपर उसने आग्नेयास्त्र लगा करके गंधर्वराज के ऊपर छोड़ दिया। अब वो तो आग्नेयास्त्र था, उसकी माया उसमें तो काम नहीं कर सकती थी, तो उससे उसका पूरा रथ जल के भस्म हो गया और गंधर्वराज भी मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गया। तो अर्जुन ने उसको बांधा और उसको घसीट करके अपने भाइयों के पास ले गया। बोले कि पता नहीं ये कौन सा गंधर्वराज है और यहाँ पर हमको बोल रहा था कि हम यहाँ से जा नहीं सकते, तो मैंने इसको बांध करके लाया हूँ। उतने में उस गंधर्वराज की पत्नी जो वहाँ पर जल क्रीड़ा कर रही थी वो दौड़ती हुई आई और उसने कहा कि अरे ये गंधर्वराज चित्ररथ है, गंधर्वों के राजा हैं, आपने तो उन्हें बेहोश करके मारने ही वाले हो, आप इसको कृपा करके क्षमा कर दें। तो कुंती बोलती है अर्जुन को कि छोड़ दो इसको। तब तक गंधर्वराज को भी होश आ गया
और उसने जब देखा कि उसकी पत्नी उसका जीवन दान मांग रही है तो उसको भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी मरने से तो अच्छा है कि जान बच जाए, जान है तो जहान है। तो अर्जुन ने भी अपनी माँ के कहने पर उसको बोला कि गंधर्वराज चित्ररथ, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ, तुम जाओ यहाँ से, आगे इस तरह से मनुष्यों को तंग नहीं करना। तो लेकिन चित्ररथ ने कहा कि मुझको आज तक कोई मनुष्य हरा नहीं पाया है, तुम पहले मनुष्य हो जिसने मुझे हराया है। मुझे लगता है कि तुम एक दिव्य पुरुष हो, मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ और मित्रता के साथ में मैं तुमको उपहार देना चाहता हूँ। मेरे पास में चाक्षुषी नाम की एक विद्या है जिसका मंत्र जाप करने से आपको जो भी देखना हो, अंधेरे में हो, छुपी हुई चीज़ें हो, कुछ भी हो, वो आप देख सकते हैं। तो मैं आपको ये चाक्षुषी विद्या देना चाहता हूँ और अपनी मित्रता बनाना चाहता हूँ। तो अर्जुन ने कहा, मैं किसी से फुकट में कोई चीज़ लेता नहीं, मैं ऐसे दान लेता नहीं, उपहार लेता नहीं, तुम जाओ। तो गंधर्वराज ने भी कहा कि सामने वाला व्यक्ति तो बहुत ही इज्जतदार है। उसने कहा कि इसके बदले में यदि जो आपने आग्नेयास्त्र जो मुझ पर चलाया है उसकी विद्या आप मुझे दे देंगे तो ये चाक्षुषी जो है वो आप ले लो, क्योंकि आपको जीवन में बहुत काम आने वाली है। और इसके साथ में मैं आपको सैकड़ों घोड़े भी दान में करता हूँ, उपहार में देता हूँ। वो ऐसे घोड़े हैं जो अदृश्य हैं, जो हमेशा आपके साथ में रहेंगे, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही आपको लगे कि मुझे घोड़े की आवश्यकता है, आपने स्मरण किया, तो वो घोड़े आपके पास आ जाएंगे। ये तो मैं आपको देना ही चाहता हूँ। अर्जुन ने कहा ठीक है। तो उसने आग्नेयास्त्र की शिक्षा चित्ररथ को दे दी और चित्ररथ ने फिर चाक्षुषी विद्या अर्जुन को सिखाई। तो ऐसा जब सब सारी बातें चल रही थी तो चित्ररथ ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा, तप्ती नंदन अर्जुन। जब वो पहचान गया कि अर्जुन कौन है, किस वंश का है, तो उसने कहा तप्ती नंदन अर्जुन। तो जब वो विदा हो रहे थे तो अर्जुन को अचानक याद आया कि इसने मुझे तप्ती नंदन अर्जुन क्यों बोला। उसने बोला, गंधर्वराज आपके जाने के पहले मुझको आपसे ये पूछना है, मैं तो कुंती नंदन अर्जुन हूँ, आपने मुझे तप्ती नंदन अर्जुन कैसे बोल दिया। तो उन्होंने बोला, तुमको पता नहीं कि तप्ती कौन थी और तुम उनसे कैसे रिलेटेड हो। मैं कहा, अर्जुन ने कहा मुझे तो पता नहीं। तो उसने बताया कि एक समय संवरण नाम के राजा हिमालय में तपस्या कर रहे थे और बहुत ही प्रभावशाली राजा थे वो। और सूर्यदेव जो है भगवान, उनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था तप्ती। तो जब सूर्यदेव ने इस संवरण राजा को देखा तो उनको लगा कि मेरी बेटी तप्ती की शादी जो है इस संवरण नाम के राजा से होनी चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए योग्य है। तो उन्होंने एक बार तप्ती को संवरण, जहाँ पर जंगल में शिकार कर रहे थे, वहाँ पर भेजा। और संवरण ने उस तप्ती को देखा तो वो उसके ऊपर मुग्ध हो गया, आकर्षित हो गया, और उसने कहा कि मुझे उससे विवाह करना चाहिए। तो वो तप्ती के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मैं राजा हूँ और मेरी शादी नहीं हुई और मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे विवाह करूँ। तो तप्ती ने कहा कि भाई मैं तो अपने पिता की आज्ञा के बिना विवाह करती नहीं, आप सूर्यदेव से पूछो कि आप मुझे विवाह करने के लिए देंगे क्या। तो उसने कहा, सूर्यदेव को कैसे पूछो। उसने कहा, आपको तपस्या करनी पड़ेगी, तब सूर्यदेव प्रकट होंगे और आपको दर्शन देंगे। तो संवरण ने बहुत घनघोर तपस्या की, फिर सूर्यदेव प्रकट हुए और उनसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा कि आपकी पुत्री तप्ती जो है उससे मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो ऐसे संवरण और तप्ती, इन दोनों का जो पुत्र हुआ उसका नाम था कुरु, और उस कुरु के ही नाम से यह पूरा कौरव वंश चलता है। तो चूंकि तुम उस कौरव वंश को बिलोंग करते हो, इसके लिए मैंने तुम्हें तप्ती नंदन कहा। ऐसे अर्जुन को भी अपने पुराने जो पूर्वज हैं उनकी जानकारी हुई। तो ऐसी ये जो एक कहानी है, यह जब वो आगे जा रहे थे वहाँ पर द्रौपदी का स्वयंवर करने के लिए, तो ऐसी उनके साथ में ऐसी घटना हुई। नमस्कार। अभी जुड़े लेंगे डॉक्टर सतीश मोद के साथ में और टी टॉक एक बुन सोच के जहाँ अपना प्रयास कर रहे हैं महाभारत की हर एक जो घटनाएं घटी हैं अपने दर्शकों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप www.ttalk.net में जाकर सब्सक्राइब करिएगा, उसको लाइक करिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ अगले एपिसोड्स के लिए। नमस्कार।